हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। और आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी को जानेंगे। इस स्टोरी का नाम है द लास्ट लीफ और इसको लिखा है सर ओ हेनरी ने। अब स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हो जाती है, हमें उसको जानना चाहिए। सबसे पहले इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट हैं दो कैरेक्टर जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से एक का नाम है सू और दूसरी का नाम है जॉन सी। अब ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं और तीसरे एक ओल्ड वेयरमैन कैरेक्टर हैं जिनका एक लिटिल बिट सा पार्ट है बट वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पर थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि जो हमारी कहानी है, हमारी स्टोरी है, ये किस थीम के इर्द गिर्द घूमती है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए, मीन्स कि हमारी स्टोरी का बेसिकली प्लॉट है क्या। अब स्टूडेंट, द लास्ट लीफ नाम से ही जाहिर होता है कि एक अंतिम पत्ता, एक अंतिम लीफ किसी पेड़ की। अब ये किस चीज़ को सिग्निफाई करती है? हमने ज़िंदगी में या किसी भी इंसान की ज़िंदगी में बच्चों, एक उम्मीद ऐसी चीज़ होती है जिससे कि ये दुनिया ही कायम है। अब अगर हम ये बातें आपने कई बार सुनी भी होंगी, इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। आप लोगों ने पीके मूवी देखी होगी। पीके मूवी में जब आमिर खान क्वेश्चन करता है कि भाई लोग मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं, उन पर दूध चढ़ाते हैं, तो इस चीज़ का क्या फ़ायदा है, तब वहाँ पर जो धर्म गुरु थे, जो बाबा थे, वो उसको आंसर देते हैं। जो वहाँ पर मुझे एक बात सुनने के लिए मिली वो बहुत ही अच्छी थी। तब उन्होंने आंसर देते हुए कहा कि लोग मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं, मंदिरों में माथा टेकते हैं, और अगर ऐसा करने से उन लोगों को उम्मीद मिलती है, उन लोगों को एक अच्छे की उम्मीद मिलती है, तो इसमें बुरा ही क्या है। तो ये आंसर मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि अगर किसी ऐसे काम को करने से किसी को उम्मीद मिलती है तो फिर उसमें बुरा भी क्या है। आखिर इस दुनिया में सारी चीज़ें उम्मीद पर ही तो कायम है। आप इस एग्ज़ाम के इस बुक को, इस वीडियो को देख रहे हो, आप पढ़ना चाहते हो, कहीं ना कहीं अच्छा करने की उम्मीद ही है, तो कुछ इसी तरीके की एक उम्मीद के ऊपर ही ये हमारी स्टोरी बेस है। और एक उम्मीद, एक होप कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल किसी के जीवन में प्ले करती है, हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। अब बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर क्या बात आ जाती है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर उनके विलेज के बारे में है जिसका नाम है ओल्ड ग्रीनविच विलेज। विलेज वेस्टर्न स्क्वायर डिस्ट्रिक्ट के वेस्ट में स्थित है और ये इस गांव का नाम है ग्रीनविच। ये बड़ा ही अनोखा गांव है क्योंकि जनरली इस गांव में पुअर लोग रहते हैं। ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने लोगों से उधार लिया हुआ है, उनके पास अच्छे घर नहीं है, छोटे छोटे फ्लैट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा नैरो स्ट्रीट्स हैं, तंग गलियां हैं। ऐसी जगह पे यहाँ लोग रहते हैं और ऐसी ही जगह पर यहाँ पर दो फ्रेंड रहती हैं जो हमारे कहानी के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, जिनमें से एक का नाम है सू और एक का नाम है जॉन सी। तो चलिए अब इस स्टोरी को आगे शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में, और उन्हीं के साथ इस स्टोरी को समझने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले बात आती है जॉन सी कैचेस निमोनिया, कि जॉन सी को जब निमोनिया हो जाता है, वो बीमार हो जाती है, उसको लेकर के है ये कि शू एंड जॉन सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, एक सू एक जॉन सी, और वो दोनों एक छोटे से फ्लैट में, एक छोटे से घर में रहा करती थी। दे हैड बिकम वेरी गुड इंटीमेट फ्रेंड्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और दोनों ही एक छोटे से वक्त में उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो भी गई थी। जॉन सी कॉट निमोनिया इन नवंबर एंड वॉज सीरियसली इल। जॉन सी को नवंबर में निमोनिया हो गया और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार भी हो गई। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, और बल्कि वो बिना हिले डुले अपने बेड पर लेटी रहती थी। शी कंटिन्यूड टू गेज आउट ऑफ द विंडो। अब वो क्या करती थी कि वो हमेशा खिड़की से बाहर की ओर ताकती रहती थी। शी बिकेम वरीड व्हेन द डॉक्टर सेड दैट देयर वाज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन, और सू को बहुत चिंता हुई उसकी दोस्त को जब डॉक्टर को ये कहते सुना कि जॉन्सी की हालात में कोई सुधार आता नहीं दिख रहा। वन डे ही आस्क्ड हर इफ देयर वाज समथिंग दैट वाज वरीइंग हर फ्रेंड। सू हैड नो आंसर। एक दिन डॉक्टर ने पूछा कि क्या कुछ ऐसा तो नहीं है जो वास्तव में तुम्हारी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, उसको तंग कर रहा है, उसको चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही है। बट सू के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। Then he told her that it seemed Johnsy had made up her mind that she was not going to get well, and in that case his medicine would not help her. अब डॉक्टर ने सू को बताया कि जब तक जॉन्सी
अपने माइंड को मेकअप नहीं करेगी कि वो रिकवर हो सकती है, अपने माइंड में हैप्पीनेस, एक होपफुलनेस को नहीं लेकर के आएगी, तब तक जो भी मेडिसिन या दवाइयाँ उसको दी जा रही हैं वो अपने काम को प्रॉपर सही तरीके से नहीं कर सकती। सेकेंड बात आती है स्ट्रेंज फैंसी। She tried her best to encourage Johnsy. One day she heard Johnsy whisper something. वो अपने दोस्त को एनकरेज करने के लिए जितना कुछ कर सकती थी वो कर रही थी। एक दिन उसने क्या सुना कि जो जॉन्सी है वो कुछ बुदबुदा रही है, हल्के हल्के कुछ बोल रही है। ये बात अचानक से सू के कान में आई। जॉन्सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12. After some time she whispered 11 and 10, then 9, then 8 and 7. अब क्या हुआ कि सू खिड़की से बाहर की ओर को देख रही थी और वो फुसफुसा रही थी 12, 11, कुछ देर बाद में 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, ऐसे करते करते वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट। तभी सू ने विंडो से बाहर की ओर देखा। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, उसको कुछ भी समझ नहीं आया। She learned that Johnsy was counting the leaves falling from an old ivy creeper climbing halfway up the wall opposite their window. She was shocked to hear Johnsy say, "When the last one falls, I must go too." Sue called it nonsense. अब बच्चों क्या हुआ, सू को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने आइडिया लगाया। जॉन्सी है वो खिड़की के बाहर जो एक आईवी की बेल आई हुई है, आधी दीवार पर और आधी खिड़की पर, खिड़की से दिख रही है। जॉन्सी उसके पत्तों को गिन रही है। जब भी एक पत्ता टूटता है तो जो रिमेनिंग लीव है, जॉन्सी बोलती है उनको कि 12, अब 11 रह गई हैं, अब 10 रह गई, अब 9 रह गई, अब 8 रह गई, अब 7 रह गई। और अचानक से वो ये भी कहती है कि जब इस पेड़ पर, इस बेल पर कोई पत्ता नहीं रहेगा तब मेरी जिंदगी का भी अंतिम दिन होगा और मुझे जाना होगा। ये बहुत ही एक डिस्करेज वाली टोन थी। ये कहते हुए सू ने जॉन्सी को सुना। नेक्स्ट बात आ जाती है बच्चों एक अनदर जो हमारे स्मॉल कैरेक्टर हैं जिनका नाम है ओल्ड बेयरमैन। बेशक ये स्मॉल कैरेक्टर हैं लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस स्टोरी में। चलिए अब इनको देखते हैं। ओल्ड बेयरमैन। Sue was to paint an old miner and the old bearman living on the ground floor was to be her model. अब सुजैन को एक पेंट करना था, मीन्स उसको चित्र बनाना था एक बूढ़े खान में काम करने वाले मजदूर का। तो सू के दिमाग में ओल्ड बेयरमैन से ज़्यादा अच्छी कोई छवि नहीं थी कि मैं उस इंसान को देखकर अपनी ड्राइंग को पूरी कर सकती हूँ। बेयरमैन वॉज 60-year-old पेंटर। बेयरमैन खुद भी एक 60 वर्ष के पेंटर थे, चित्रकारी किया करते थे। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस। और उनकी जिंदगी का एक सपना था कि मैं अपनी जिंदगी में एक ऐसी कृति बनाऊं, एक ऐसा चित्र बनाऊं जिसका कोई जवाब ही ना हो। Sue told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fall. Is she stupid? अब शू ने बेयरमैन को बताया कि कैसे जो जॉन्सी है उसने ये प्रेडिक्ट किया हुआ है कि जब इस क्रीपर से लास्ट लीफ टूट जाएगी तब मैं भी या मेरी सांसें भी इस दुनिया से छूट जाएंगी। ये सुनकर ओल्ड बेयरमैन ने कहा कि वो कितनी मूर्ख है। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा और आगे उन्होंने कहा बेयरमैन कॉल्ड हर फ्रेंड सिली एंड मेड फन ऑफ हर। शी डिड नॉट लाइक व्हाट ही सेड। और बल्कि सू को ये बात पसंद नहीं आई जो बेयरमैन ने उसकी दोस्त को लेकर के कहा। आफ्टर अ वाइल बोथ टिपटोड इनटू जॉन्सीज रूम। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। सू एंड बेयरमैन सॉ दैट देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। अब दोनों ही कुछ देर के बाद में सू और बेयरमैन जॉन्सी के रूम में आए और उन्होंने खिड़की से बाहर देखा कि अब आईवी क्रीपर पर केवल और केवल वन लीफ बची हुई है। उन्होंने देखा कि जॉन्सी सो रही है। Sue and Bearman saw that there was only one leaf on the creeper. Johnsy recovers of her illness. अब देखिए ये तो एक एनकाउंटर हो गया जो अभी तक हुआ। अब इसके बाद में जॉन्सी कैसे रिकवर करती है अपनी इलनेस से, ये क्लाइमैक्स है और बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें अपने स्मॉल कैरेक्टर के इंपॉर्टेंट रोल का भी पता चलेगा वो क्या है। इसको ध्यान से और कंप्लीट वीडियो देखिए आप। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह जॉन्सी सोकर उठती है। She was pleasantly surprised to see one leaf still hanging on the creeper. और वो बड़ी हैरान रह जाती है कि अभी भी जो अंतिम लास्ट लीफ है वो क्रीपर पर अभी भी लगी हुई है, वो टूटी नहीं थी पूरी रात भर से। इन स्पाइट ऑफ द फियर्स विंड, बल्कि इसके अलावा रात भर बहुत तेज हवाएं भी चली थी।
शी रियलाइज दैट गॉड वॉन्टेड हर टू लिव। अब उसको ये एहसास होता है जॉन्सी को कि ईश्वर भी उसको जीवित रखना चाहते हैं, कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम नहीं मरोगी। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली, इन अ फ्यू डेज शी गॉट बेटर। जॉन्सी धीरे से मुस्काई और कुछ दिनों के बाद में वो काफी अच्छी हो गई। बेयरमैन सुप्रीम सेक्रीफाइस। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि बेयरमैन का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट त्याग रहा है इस पूरी स्टोरी में, वो क्या था। एक दिन शू केम एंड टोल्ड जॉन्सी दैट बेयरमैन डाइड ऑफ न्यूमोनिया। अब एक दिन शू आती है और जॉन्सी को बोलती है कि जो बेयरमैन थे उनका न्यूमोनिया से डेथ हो गई है, एंड ही हैड बीन इल फॉर ओनली 2 days। और वो केवल निमोनिया से 2 दिनों के लिए ही बीमार रहे थे। देन शी पॉइंटेड आउट टू द लास्ट आईवी लीफ आस्किंग हर। तब वो पूछती है उस अंतिम लास्ट लीफ की ओर इशारा करते हुए, डिडंट यू वंडर व्हाई इट नेवर फ्लटर और मूव्ड व्हेन द विंड ब्लू। तब वो पूछती है कि क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता कि ये जो आईवी लीफ है, इतना कुछ होने के बाद, इतने दिन होने के बाद, इतना खराब वेदर होने के बावजूद भी ये लीफ टस से मस नहीं हुई, ये कहीं नहीं गई। दैट्स बेयरमैन्स मास्टरपीस। और तब वो कहती है कि यही बेयरमैन का मास्टरपीस है, उसकी जिंदगी की सबसे अच्छी ड्राइंग है ये। बेयरमैन पेंटेड द लीफ द नाइट द लास्ट लीफ फेल। और बेयरमैन ने उसी रात को इस लीफ को पेंट किया था जिस रात इस आईवी क्रीपर से अंतिम लीफ टूटकर गिर गई थी, और उसकी जगह उसने अपने मास्टरपीस को यहाँ पर लगा दिया था, जिसकी वजह से जॉन्सी को करेज मिलता है, होप मिलती है, इस दुनिया में वापस आने की उम्मीद मिलती है, और उम्मीद पर तो दुनिया कायम ही है। सो स्टूडेंट, दिस वाज योर स्टोरी एंड आई होप कि आपको पसंद आई ही होगी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हिट लाइक बटन, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम लाते रहते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग यहाँ तक अगर हैं तो साथ ही ये भी बताना कि आप कहाँ से हैं और किस स्कूल में पढ़ते हैं। बाकी आपका थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।